अब हम चलेंगे विजय शुक्ला जी, एक बार फिर से आऊंगा मैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी के पास आऊं उसके पहले विजय शुक्ला जी, लाहौर जो सीट है ये बहुत हॉट सीट है। यहाँ से इनको गोविंद सिंह को हराना बहुत मुश्किल काम है। इस बार क्या लगता है आपको कि क्या गोविंद सिंह को हरा देंगे अमरीश शर्मा जी, या फिर एक बार और गोविंद सिंह विजय श्री प्राप्त करेंगे? देखिए, नब 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 आपका प्रश्न मुझसे है? जी, आपसे है जी। देखिए, आप हम और आप सब, पूरा मीडिया और पूरी जनता ये जानती है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी की जो बैकग्राउंड राजनीति जो है वो जनता दल से है। वो ऐसे खाटी समाजवादी लीडर हैं वो जी। और 38 साल से लगातार वहां भाजपा का खाता अभी तक नहीं खुला। 38 साल से भाजपा वहां पर नहीं जीती और लगातार डॉक्टर गोविंद सिंह 7 बार से वहां पर अपने चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं, 92 से, 92 से। डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष के रूप में तो उनका काम ठीक है ही, लेकिन सभी को साधने का जो डॉक्टर गोविंद सिंह जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है, डॉक्टर गोविंद सिंह जी असल मायने में अगर मैं कहता हूं तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र का अगर कोई चाणक्य लीडर है, चाणक्य शब्द से मैं उनकी तुलना तो नहीं करूंगा क्योंकि चाणक्य की भूमिका बहुत बड़ी होती है वो, लेकिन एक चतुर नेता के रूप में मैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी के बारे में कहूंगा कि वो एक चतुर नेता है। वो सबको साधने का उनके पास हुनर है, उनके पास अपनी एक कटाक्ष की शैली है, उनका एक अच्छा नेटवर्क है, लंबे समय से अपने क्षेत्र में लोगों के साथ वो जुड़े रहे हैं। मुझे लगता है कि जो लाहौर सीट है वो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से उसी अपने इतिहास को, जीत के सिलसिले को अपने वो कायम रख सकती है। चलिए, मतलब डॉक्टर गोविंद सिंह एक बार और विजय होंगे, ऐसा विजय शुक्ला जी का कहना है। अब मैं सूरज पाठक जी से जानूंगा कि सूरज पाठक जी, आपके सर्वे क्या कहता है? मैं इत्तेफाक रखता हूं विजय शुक्ला जी की बात से कि 1990 में पहली बार जनता दल से विधायक बने थे डॉक्टर गोविंद सिंह, और उसके बाद से उन्होंने लगातार कभी पलटकर नहीं देखा, जीत हासिल करते रहे और 7वीं बार 2018 में वो विधायक बनकर के पहुंचे थे। अमरीश शर्मा की बात करें तो अमरीश शर्मा का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ इस समय नहीं है पूरी तन्मयता के साथ, कारण कि वो बसपा से आए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको वहां पर प्रत्याशी बनाया हुआ है। यहां एक ये बात जरूर है कि यदि भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे चेहरे को भी उतारती तो वो कार्यकर्ता कितनी शिद्दत से काम करते, उसका कितना प्रभाव पड़ता, लेकिन गोविंद सिंह का प्रभाव इस सीट पर है और गोविंद सिंह लगातार इस सीट से जीतते आ रहे हैं। जो बात कही गई है कि जनता दल से है, जनता दल से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़कर के वो आए थे और उसके बाद से कांग्रेस की टिकट पर लड़ा। कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस ने उस समय उनको विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाया जब कांग्रेस को वास्तव में एक ऐसे चेहरे की, ऐसे अभिव्यक्ति की जरूरत थी जो सबको बांधकर समेट को रख सके। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के भरोसे पर, पार्टी के आला कमान नेताओं के भरोसे को उन्होंने कायम रखा है। चलिए, हम चलते हैं फिर पंडित जी के पास। क्या कहते हैं पंडित जी, आपकी अंक गणित या ज्योतिष? देखिए, मैं एक बार पुनः डॉक्टर गोविंद सिंह को वहां से विजयी मानता हूं, यानी वहां के चुनाव में वो अमरीश शर्मा जी को आसानी से परास्त करेंगे और डॉक्टर गोविंद सिंह जी एक बार पुनः उस सीट से विजयी होकर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निसंदेह हारेंगे और यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो गोविंद सिंह जी एक प्रमुख पद पर अवश्य सुशोभित। चलिए, एक बार और पंडित जी ने जो है यहाँ कांग्रेस के डॉक्टर गोविंद सिंह को जीतते हुए दिखा रहे हैं। अब हम जानते हैं कि समय क्या कहता है। पंजापुर में उत्साह।